वज़ू का बयान। वज़ू करने वाली को चाहिए कि वज़ू करते वक्त किबले की तरफ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठें कि छींटे उड़कर ऊपर ना पड़े, और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें और सबसे पहले 3 दफा गट्टों तक हाथ धोएं, फिर 3 दफा कुल्ली करें और मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ करें कि सब मैल कुचैल जाता रहे। अगर रोजेदार ना हो तो गरारा करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुंचा दें, और अगर रोजेदार हो तो गरारा ना करें कि शायद कुछ पानी हलक में चला जावे। फिर 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ करें, लेकिन जिसका रोजा है वो जितनी दूर तक नरम नरम गोश्त है उससे ऊपर पानी ना ले जावे। फिर 3 दफा मुंह धोवे, सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और इस कान की लौ से उस कान की लौ तक सब जगह पानी बह जावे। दोनों एब्रो के नीचे भी पानी बह जावे, कहीं सूखा ना रहे। फिर 3 बार दाहिना हाथ कोहनियों समेत धोवे, फिर बायां हाथ और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करें, और अंगूठी, छल्ला, चूड़ी जो कुछ भी हाथ में पहने हो हिला लेवे कि कहीं सूखा ना रह जावे। फिर 1 दफा सारे सर का मसा करें, फिर कान का मसा करें, अंदर की तरफ का कलमे की उंगलियों से और कान के ऊपर का अंगूठों से मसा करें। फिर उंगलियों की पुश्त की तरफ से गर्दन का मसा करें, लेकिन गले का मसा ना करें कि ये बुरा और मना है। कान के मसे के लिए नए पानी की लेने की जरूरत नहीं है। सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा हो वही काफी है। और 3 बार दाहिना पाँव टखने समेत धोवें, फिर बायां पाँव टखने समेत 3 दफा धोवें, और बाएं हाथ की छुंगलिया से पैरों की उंगलियों का खिलाल करें। पैर की दाहिनी छुंगलिया से शुरू करें और बाएं छुंगलिया पर खत्म करें। ये वजू करने का सही तरीका है, लेकिन इसमें बाज चीजें ऐसी हैं कि अगर इसमें से एक भी छूट जावे या कुछ कमी रह जावे तो वजू नहीं होता। जैसे पहले बेवजू थी, अब भी बेवजू रहेंगी। ऐसी चीजों को फर्ज कहते हैं, और बाज बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वजू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है, और शरीयत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दिया करे तो गुनाह होता है। ऐसी चीजों को सुन्नत कहते हैं, और बाजी चीजें ऐसी हैं जिनके करने से सवाब होता है और ना करने से कुछ गुनाह नहीं होता, और शरीय में उनके करने की ताकीद भी नहीं है, और ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं।